हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। करियर सेवंसीज इमिग्रेशन राजपुरा से बात कर रहा हूं और आज बात करेंगे यूके स्टडी वीज़ा 2025 के बारे में। इंडियन स्टूडेंट्स दे आर वेरी ईगर टू गो यूके फॉर हायर स्टडीज़। भारत से ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से बच्चे यूके जाना चाहते हैं, यूके में अपना फ्यूचर देखते हैं। सो इंटेक्स जो हैं वो है, मेजर जो इंटेक्स यूके के हैं वो है जनवरी 2025 जो कि निकल चुका है, मार्च जो चल रहा है मार्च 2025, सितंबर 2025। सितंबर इनटेक में सबसे ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं बच्चे के पास कोर्सेज को चूज़ करने में। ठीक है, ये 3 मेजर इनटेक हैं और इन इनटेक्स के अलावा भी छोटे छोटे इनटेक्स होते हैं जो कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं। जैसे फरवरी इनटेक आता है, अप्रैल इनटेक आता है, अगस्त इनटेक आता है, दिसंबर भी कई यूनिवर्सिटीज़ में आता है, नवंबर भी आता है। तो ये तो हैं छोटे इंटेक्स कुछ यूनिवर्सिटीज़ में। मेजर इंटेक्स मैं बता चुका हूँ। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा उत्साहित होता है जब उससे यूके की बात करते हैं कि आप यूके जाओ। तो यूके का प्रोसेस क्या है, यूके हमें जाना चाहिए या वहाँ पे क्या प्रोस हैं, क्या कॉन्स हैं उसके बारे में भी आने वाली वीडियोज़ में मैं बात करूँगा। लेकिन अभी प्रोसेस मैं बात करता हूँ स्टूडेंट्स, प्रोसेस के बारे में। क्या है प्रोसेस? आज की डेट में यूके आपको विद आइल्स और विदाउट आइल्स भी इनवाइट करता है एडमिशन के लिए। यदि कोई स्टूडेंट +2 पास है और उसके +2 की इंग्लिश में 65% मार्क्स हैं या 65 मार्क्स हैं उसके +2 की इंग्लिश में मिनिमम, तो वो बच्चा विदाउट आइल्स MOI के बेसिस पे यूके अप्लाई कर सकता है बैचलर्स डिग्री के लिए। ठीक है, इसके साथ जो बच्चा ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट बच्चा भी विदाउट आइल्स जा सकता है यदि उसके ग्रेजुएशन में मिनिमम 55% मार्क्स हैं और इंग्लिश में उसके कम से कम 60 मार्क्स ज़रूर होने चाहिए। यदि गैप है इसके बाद तो उसको गैप जस्टिफाई करना पड़ेगा। जस्टिफाई करना पड़ेगा इन द सेंस मीन्स उसको उस टाइम का एक्सपीरियंस या उस गैप में उसने क्या किया। फ्री नहीं दिखा सकता स्टूडेंट कभी कि मैं 3 साल फ्री रहा या 5 साल फ्री रहा, उसको वो गैप जो है जस्टिफाई करना पड़ेगा। अब जब बच्चा अपना गैप जस्टिफाई कर देता है तो आप एजेंट से अप्लाई करते हैं या कई बार स्टूडेंट खुद अप्लाई करता है। तो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, करियर सेवंसीज इमिग्रेशन सर्विसेज 2015 से अपनी सर्विसेज दे रहा है और हमने कभी भी स्टूडेंट वीज़ा के नाम पर स्टूडेंट से कभी ना तो कोई पैसा पहले चार्ज किया है और ना ही हमने कभी वीज़ा लगने के बाद स्टूडेंट से कोई पैसा चार्ज किया है। आपकी जो भी फीस होती है वो स्टूडेंट डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डालता है। एजेंट को यानी कि हमें मींस कंसल्टेंट को स्टूडेंट कोई भी पैसा कैश में नहीं देता, ना ही अकाउंट में देता है। हम नहीं लेते वीज़ा लगने से पहले या वीज़ा लगने के बाद। सारी फीस सारे फंड्स बच्चा खुद दिखाता है अपने। एक तो ये ऑप्शन है हमारे पास, आप कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट खुद अप्लाई करना चाहता है इट्स ऑल्सो वेरी गुड, बट उसमें कई उसको टेक्निकलिटीज़ फेस करनी पड़ सकती हैं। सो बेटर ये है कि आप एक अच्छे एजेंट को चूज़ करें, उसके साथ बैठ के अपनी फाइल तैयार करें और जब एजेंट आपकी फाइल तैयार कर ले तो उस फाइल को अपलोड करने से पहले आप ज़रूर चेक करें। ठीक है, और ये ज़रूर देखें कि एजेंट आपकी फाइल में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगा रहा है। प्लीज़ फेक डॉक्यूमेंट से दूर रहें। फेक डॉक्यूमेंट से आप हो सकता है आप वीज़ा ले लो, लेकिन इन फ्यूचर जब आपका PR लेने का टाइम आएगा तो आपको आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा जस्टिफाई होंगे और उस दौरान जो फेक डॉक्यूमेंट्स हैं वो ट्रैप होंगे और आपको हो सकता है कि डिपोर्ट भी कर दिया जाए। सो ध्यान रखिए, इस चीज़ को सोच समझ कर चलिए। सो अब प्रोसेस की बात करते हैं। सबसे पहले बच्चे को अपना एक CV तैयार करना होता है खुद। CV इन द सेंस रिज्यूम, जिसमें बच्चा ये बताता है कि 10th से लेकर के अब तक उसने क्या क्या करा, कितनी उसकी परसेंटेज आई, क्या उसका एक्सपीरियंस है लाइफ में, क्या क्या उसने किया यदि गैप है तो। एक CV तैयार करता है और उसके बाद वो एक एजेंट को, अच्छे एजेंट को यदि अप्रोच करता है तो फिर एजेंट उसकी ऑफर लेटर 2-3 यूनिवर्सिटीज़ 4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करता है। तो सबसे पहले आपकी आती है कंडीशनल ऑफर लेटर, उसमें कंडीशंस मेंशन होती हैं। सो बच्चों, जब भी आप कभी अप्लाई करो, कभी भी एजेंट के ऊपर 100% रिलाई ना करो, क्योंकि इसमें आपकी इंटरव्यू आनी ही आनी है। यूके में यदि आपने आइल्स भी करा है तो भी आपकी एक क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू आएगी, यदि आइल्स आपने नहीं करा तो भी आपकी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू आएगी। इस चीज़ को ध्यान रखें। यदि आप एजेंट से कहते हैं कि वो आपकी SOP बना दे और कॉपी पेस्ट करके चला दे, तो हो सकता है कि यूनिवर्सिटीज़ आपको ट्रैप कर लें,
क्योंकि यदि आप लाइन टू लाइन वहाँ पे कॉपी करके लिखेंगे तो वो आपकी एसओपी फैब्रिकेटेड एसओपी मानी जाएगी। आप इंटरनेट की मदद लीजिए, खुद तैयार कीजिए। एजेंट का क्या रोल है इसमें, हमारा क्या रोल होता है कि यदि जब आप अपनी एसओपी गलत सलत जैसे भी आप 2 दिन 3 दिन में तैयार करते हो, हम आपको बताते हैं कि एसओपी में आपने क्या क्या लिखना है, क्या क्या मेन मेन हेडिंग्स होती हैं एसओपी में आपको लिखने के लिए, वो आपको बताई जाती हैं। जब आप वो एसओपी हमें देते हो, एक तो आपको आपने सारे यूनिवर्सिटी को परखा, उसके क्वेश्चंस को देखा, उसके क्वेश्चंस आपने अपनी लैंग्वेज में बनाए, उसके आंसर्स आपने अपनी लैंग्वेज में बनाए, सॉरी क्वेश्चंस नहीं, आंसर्स आपने अपनी लैंग्वेज में बनाए। अब आपके दिमाग में पिक्चर तैयार होगी कि हाँ ये मेरा कोर्स है, इसका फ्यूचर बेनिफिट मुझे ये होगा, इंडिया में मैं ये पढ़ाई क्यों नहीं करना चाहता, या इंडिया में स्कोप क्यों नहीं है, या इंडिया में एडमिशन्स की प्रॉब्लम है, जो भी है वो उसमें आप सारा लिखोगे। एसओपी का मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अब वो एसओपी जैसे भी आपने बनाई 20% लिखा, 25% लिखा, उसको 25-30% को में हमने अपनी मेहनत, हमने अपनी स्पेशलिटी डाल के, उसमें जो जो चीज़ें रह गई थी वो उसमें डाल के उसको 100% कर देते हैं। और मेनली तो काम है बच्चे से मेहनत करवाना, क्योंकि इंटरव्यू स्टूडेंट को आनी है, और स्टूडेंट को वो इंटरव्यू, हमारे जितने भी स्टूडेंट आज तक गए हैं, कभी भी किसी भी बच्चे की कोई इंटरव्यू आज तक फेल नहीं हुई, मतलब कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ, हर बच्चा पास हुआ है। उसका कारण ये है, एजेंट्स कई बार क्या करते हैं कि कॉपी पेस्ट करके एसओपीज लिख के बच्चे कहते हैं ठीक है हो गया हमने डाल दी है, लेकिन जब इंटरव्यू आती है तो बच्चा शाइनेस महसूस करता है, या शाइनेस ना कहें, उसको पता ही नहीं होता भी मैंने बोलना क्या है। अम्बेसी अफसर क्वेश्चन पूछता है, स्टूडेंट चुपचाप सुनता रहता है और एक आधी लाइन बोल के चुप कर जाता है। तो उससे क्या होता है कि अम्बेसी अफसर जो है एक जजमेंट लगा लेता है कि उसको पता लग जाता है कि इस बच्चे को कुछ भी नहीं पता और ये वहाँ जाकर भी ढंग से नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि इसने प्रिपरेशन नहीं करी है। ये सबसे बड़ा हर्डल है। आप एसओपी के ऊपर काम करें, और अगर कोई कमी पेशी होगी तो वो एजेंट की ड्यूटी है, एजेंट उसको दूर करके सबमिट करवाएगा। ठीक है, अब आपकी आती है कंडीशनल ऑफर लेटर। कंडीशनल ऑफर लेटर में कंडीशंस लिखी होती है स्टूडेंट के लिए कि ये कंडीशन जो भी हैं वो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी, यानी कि आपको एक क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू देनी पड़ेगी, ठीक है, आपको इतनी फीस जमा करवानी पड़ेगी, कैश के लिए ये फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो भी उसमें 3 4 5 लिखी होती हैं वो ईजी होती हैं, वो स्टूडेंट को करनी होती हैं। जब आप यूके स्टडी वीज़ा के लिए किसी एजेंट के पास एनरोल होते हैं तो उसी दिन जाके आप अपना मेडिकल जरूर करवा लें। आपका एक टीबी का मेडिकल होता है, वो मेडिकल आप जरूर करवा लें, क्योंकि बाद में अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती और फिर दिक्कत आती है, क्योंकि बिना मेडिकल के आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। मेडिकल मैंडेटरी है। जब आपने मेडिकल करवा लिया उसके बाद आप अप्लाई करते हो, अप्लाई करने के बाद आप सीवी देते हो, सीवी और अपना एसओपी एजेंट को देते हो, पर्पस बताते हो, उसके बाद एजेंट आपका अप्लाई करता है यूनिवर्सिटी में। जब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम 1 वीक के अंदर आपकी कंडीशनल ऑफर लेटर आती है। कंडीशनल ऑफर लेटर को अच्छी तरह पढ़ें और उसमें जो जो कंडीशंस लिखी हैं उसको दूर करें। यानी कि कई बार क्या होता है, कंडीशनल ऑफर लेटर में लिखा होता है कि आप स्टार्टिंग में इतने पाउंड्स हमें जमा करवा दें, उसके बाद हम आपकी इंटरव्यू लेंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ बिना पेमेंट लिए आपसे क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू कंडक्ट करवा लेती है। हमारे पास दोनों यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसमें क्या होता है कि आप अपनी इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू देने के बाद आपको आती है अनकंडीशनल ऑफर लेटर, ठीक है, और उसमें ये भी ऑप्शन लिखी होती है कि आप 40% फीस पे कैश ले सकते हैं, 60% फीस पे कैश ले सकते हैं, है ना। तो उसके बाद आप फीस पे कर देते हैं और उसके बाद आती है अनकंडीशनल ऑफर लेटर। जब अनकंडीशनल ऑफर लेटर आपके पास आ जाती है, फिर आप उस कंडीशंस को क्लियर करते हैं, अपनी फीस पे करते हैं। फीस पे करने के बाद फिर यदि कोई इंटरव्यू रह जाती है तो वो आपको कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज एक इंटरव्यू सफिशिएंट होती है, मैक्सिमम टाइम में तो एक इंटरव्यू ही आती है, ठीक है जी। फिर आप उसी दौरान जब आप अपनी फीस पे करते हो, है ना, या उससे पहले जब आपकी कंडीशनल ऑफर लेटर आती है तो बच्चे के अकाउंट में आप 15 लाख रुपए के फंड्स, पेरेंट्स को मैं कह रहा हूं, जमा करवा दें। ये 28 दिन पुराने फंड होते हैं। जब ये फंड 28 दिन पुराने होंगे तो एजेंट क्या करेगा, उस फंड्स को और उसकी बैंक स्टेटमेंट और बैलेंस सर्टिफिकेट के बेसिस पर बच्चे की फाइल रेडी करेगा और उसके लिए कैश लेटर अप्लाई करेगा, ठीक है जी। अब ये जो कैश लेटर हम लोग अप्लाई करते हैं, इससे पहले भी एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है, बच्चे को 2 LORs लेनी जरूरी होती है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। जिस एजुकेशन इंस्टीट्यूट से बच्चे ने पहले पढ़ाई की होती है वहां से उसको 2 LORs मिल जाती हैं, वो LORs लेके, दैट इज कॉल्ड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। और यदि MOI की जरूरत होती है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो विदाउट आइल्स स्टूडेंट्स हैं, तो ये डॉक्यूमेंट भी साथ लगाया जाता है। इस बेसिस पे बच्चा अपनी फाइल जो है वो अप्लाई करता है। जब आपकी कैश लेटर आ जाती है 28 दिन के, जब आपके फंड्स हो गए, उसके बाद एजेंट फाइल अप्लाई करता है, आपकी कैश अप्लाई करता है, और कैश आपकी तकरीबन 15 से 20 दिन, 15 दिन के अंदर अंदर आपकी कैश लेटर आ जाती है। जैसे ही कैश लेटर आती है तो बच्चे को ये ज़रूरी होता है कि वो अपना इंटरनेशनल हेल्थ सरचार्ज पे करे। जैसे ही आप अपना इंटरनेशनल हेल्थ सरचार्ज पे कर देते हैं, साथ ही उसके बाद बच्चा अपनी ट्यूशन फीस
एम्बेसी फीस पे करता है। एम्बेसी फीस जब आपकी पे हो जाती है तो आपको एक अपॉइंटमेंट डेट मिल जाती है कि इस तारीख को आप अपॉइंटमेंट आपको मिल गई है, आप आएँ, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आएँ। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन होते हैं एम्बेसी वीएफएस में। स्कैन होने के बाद ये डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनली वापस कर दिए जाते हैं और आपका पासपोर्ट रख लिया जाता है। स्टूडेंट, एक चीज़ मैं बताऊंगा, कैश लेटर का मतलब होता है 99% वीज़ा। आज तक जितनी भी कैश आई हैं, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सही हैं, वेरीफाई हो चुके हैं, तो आपको एम्बेसी वीज़ा देती है। लेकिन कई बार क्या होता है, फेक डॉक्यूमेंट्स लगा दिए जाते हैं, एम्बेसी उसको अभी पूरी तरह से चेक नहीं कर पाती, लेकिन टाइम के कारण आपको जल्दी वो आपको कैश इशू कर देते हैं। लेकिन उसी दौरान जब वो उस डॉक्यूमेंट को किसी को चेक करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट निकलता है फेक और आपकी हो जाती है कैश लेटर कैंसिल। सो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, नकल भी मारे अकल के साथ। ठीक है, आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। सो किसी भी फेक डॉक्यूमेंट की तरफ बिल्कुल ना जाएं। जब आपकी कैश लेटर आ जाती है, आप कैश लेटर और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर एम्बेसी को मूव करते हैं, एम्बेसी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर लेती है और स्कैन करने के बाद आपका पासपोर्ट रख लिया जाता है और 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपको आपका रिजल्ट, वीज़ा का रिजल्ट मिल जाता है और स्टूडेंट जो है फ्लाई कर जाता है अपने इनटेक से। 15 दिन, 20 दिन, मैक्सिमम आप 1 महीने तक आप जा सकते हैं। तो ये है प्रोसेस जो बच्चे मई 2025 इनटेक में अप्लाई करना चाहते हैं। सो दोस्तों, यदि आपको अपनी फाइल असेसमेंट करवानी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 7814458580 पर। जिन बच्चों को, जैसे कई बच्चे कहते हैं सर हम पैकेज करना चाहते हैं, तो वी आर ऑल्सो गिविंग आवर सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ पैकेजेस। तो पैकेज में भी हम दूसरों की तरह ये नहीं कहेंगे कि हम आपसे पैकेज करवा हम आपको पैकेज ऑफर करते हैं, लेकिन हम आपको डॉक्यूमेंट नहीं बताएंगे हम आपका कौन सा डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, क्योंकि पैकेज में ज़्यादातर चांसेस होते हैं फेक डॉक्यूमेंट्स लगाने के, क्योंकि एजेंट का टारगेट होता है वीज़ा लेके देना और उसको डॉक्यूमेंट से मतलब नहीं होता, डॉक्यूमेंट्स तो फेक भी लगा दिए जाते हैं। तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा आपको दिखाकर, बताकर, आपसे सर्टिफाई कराने के बाद ही डॉक्यूमेंट हम लोग अपलोड करते हैं। जिन बच्चों को फंड्स की प्रॉब्लम है, जिन बच्चों को ट्यूशन फीस में प्रॉब्लम है, जिन बच्चों को आईएचएस देने में प्रॉब्लम है, ये पैसे यदि आप वीज़ा लगने के बाद हमें देना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक बेस्ट ऑप्शन है। तो आप हमें मिलें, हमें कॉल करें। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू, धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक।